नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का टीओ का एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है। तो आप जो भी लोग टीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम है आपका, कुछ समय बचा है पेपर के लिए। तो 3-4 बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। देखो, ये जो पेपर होते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीओ का पेपर हो, इस पेपर में आपको 1000 लोग 1000 बातें बताएंगे और हो सकता है वो सारी की सारी बातें ठीक हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ें गलत हो। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 100 बातें बताई जाएंगी और आपको हो सकता है वो सारी चीज़ें ठीक हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के विवेक से, अपने खुद के दिमाग से इस चीज़ को सोचना है कि ये जो 10 बातें मुझे बताई गई हैं, इनमें से मेरे काम की ये 3 बातें हैं वो 10 की 10 ठीक है, ऐसा नहीं हो 10 की 10, बट मुझे ये 3 चीज़ें हैं जो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एक टीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं इतना आपका मेंटल लेवल है कि आप इतना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे जो बताया गया है क्या वो मेरे लिए ठीक है, क्या वो मेरे लिए गलत है। तो देखो, आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादा पेपर से पहले ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको मिलेंगे, वो अलग अलग तरीके की बातें बताएंगे। वैकेंसी इतनी है, कैंडिडेट इतने आए हुए हैं, ठीक है, कहाँ सिलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, एकदम आपको चुप रहना है, एकदम आपको शांति से शांत रहना है और एकदम आपको सेपरेटली अपना पेपर में अपीयर होके और चुपचाप अपने एग्जाम सेंटर में जाना है। दूसरी बात, पेपर से पहले आपको प्रॉपर नींद जरूर ले लेनी है, 7-8 घंटे की, ठीक है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जब आप पेपर एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक आर्ट होती है। पेपर को अटेम्प्ट करना एकदम कूल एंड काम माइंड से। कूल एंड काम माइंड का मतलब ये नहीं होता, पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत धीरे धीरे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं, पेशेंस का मतलब होता है कि जब आप सवाल पढ़ रहे हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं कि वो सवाल में पूछ क्या रहा है। जैसे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत लगाए हैं, हमने तैयारी की है, हमने क्लासेस में देखा है कि, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि हाँ, ये चीज़ सही बता रहा है, ये चीज़ गलत बता रहा है। तो वहाँ पर एकदम कूल काम माइंड से और एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, एकदम पेशेंस के साथ आपको सवाल अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, जब आप किसी सवाल में फंस जा रहे हैं, कोई सवाल ऐसा है कि जो आपको नहीं आ रहा है, तो उस समय पे घबराना नहीं है। उस समय पे कई बार ऐसा होता है, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि जब हम इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो शुरू का पेज निकाला, 5 सवाल थे, एक भी नहीं आता। होता है, बहुत होता है। अब वहां पे आदमी का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, यार 5 सवाल थे, 500 में से एक भी नहीं आ रहा, अब मेरे क्या होगा। कुछ नहीं है, हो सकता है 6ठे 7वें 10वें सवाल के बाद सवाल आसान हो और वो सवाल आपको जो है वो आप सीरीज में करते हुए चले जाएं। घबराना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, आपको आपकी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए, आपको आपकी प्रिपरेशन पे जो है विश्वास होना चाहिए कि यार अगर मैंने नहीं पढ़ा ये, तो किसी ने भी नहीं पढ़ा। अगर मुझे ये सवाल नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, इतने कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए। तो वहां पे बिल्कुल ये नहीं करना है कि यार अब क्या होगा, कुछ नहीं, वो सवाल कोई नहीं कर रहा है तो आप भी मत करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अगर इस तरीके के सवाल हैं, तो कुछ सवाल अगर आपको स्किप करने पड़ते हैं, तो उन सवालों को फर्स्ट गो में जब आप पेपर में जा रहे हैं तो स्किप करते हुए निकल जाइए। 2 घंटे का पेपर है, ओएमआर बेस्ड पेपर है। ओएमआर बेस्ड पेपर में आपको पता है कि एक तो इस बार 5वां ऑप्शन दिया है, ABCDE। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन, तो आपको 5वां ऑप्शन फिल करना है। वहां पर सबसे बड़ी गलती ये होगी एक तो कि आप जिन सवालों का ऑप्शन डी लगाएंगे, जिन सवालों का राइट आंसर डी होगा, आप उस ई को भर के आएंगे। और वो ई किसके लिए है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो है। तो आपको वहां पर जो मार्क करना है, वहां पर जो सर्कल फिल करने हैं, वो बहुत सावधानी से करने हैं। जिनका ऑप्शन 4 है, जिनका ऑप्शन डी आएगा, तो डी ऑप्शन में ई फिल नहीं करना है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि लास्ट में जल्दबाजी में 15-20 मिनट बचती हैं और फिर जल्दी जल्दी गोले भरते हैं। और दूसरी बात, लास्ट के 20 से 25 मिनट आप इस चीज़ के लिए सेव रखिए कि आपको मार्क फिल करने हैं, आपको गोले जो है, सर्कल जो है, वो सर्कल क्या करने हैं, भरने हैं। तो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो 100 मिनट में करना है। 100 मिनट हैं और आपके पास 100 ही क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरीके से सोच के चलिए कि आपको कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनकी स्टेटमेंट फंसा रहा होगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिस स्टेटमेंट घुमा रहा होगा, तो उन सवालों को फर्स्ट गो में स्किप करके निकल जाओ।
अगर आप पहले गो में चले गए, आपने 40-45 सवाल अगर आपने कर लिए, तो मैं आपसे बता रहा हूं 40 सवाल भी अगर आप करके निकल गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दूसरी बात यह है कि कूल एंड काम माइंड से पेपर देना है, और दूसरा अगर सवाल घुमा रहा है तो स्किप करके निकल जाना है, उसके ऊपर 2-3 मिनट खराब नहीं करनी है, और वहां पे उस समय पे तुक्का नहीं मारना है उसमें, और आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अब एक जरूरी बात होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग है तो क्या 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या नहीं करें। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप लोग जो है वो जो सवाल आपको नहीं आते हैं उन सवालों को छोड़ दीजिए, कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप मत छोड़िए। तो देखो, मैं अगर पर्सनली आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको 5 सवाल नहीं आते और आप 5 सवालों पे तुक्का मार रहे हैं, आपको मतलब उनका सरपूछ कुछ भी नहीं पता है, तो भी आपका एक सवाल ठीक होने की तो पॉसिबिलिटी है ही है। 25% अगर हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं तो भी आप 4 में से 1 ठीक करते हैं, तो 5 में से तो आप 2 ठीक होने की संभावना है। तो अगर 5 में से 1 ठीक होता है तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर आप वहां पर 2 सवाल ठीक हो गए तो आपका नंबर आ गया 1.25। अगर आप केवल इतना ही करेंगे कि जितना मुझे आता है, कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि जितना मुझे आता है वही करूंगा, नेगेटिव का एक भी गलत नहीं करूंगा होने दूंगा, जिस पे डाउट है वो भी नहीं करके आऊंगा, तो मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि पेपर पास नहीं होगा। बिकॉज ये 10वीं 12वीं का पेपर नहीं है, सिविल सर्विसेज का पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है, तो 100 के 100 सवाल तो आपको आ ही नहीं सकते। जितनी कट ऑफ है उतने सवाल ठीक तो आपको आ ही नहीं सकते। आपको अगर हार्डली 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन पे आप डैम श्योर हो कि हाँ ये मेरा आंसर है, और 25-30 सवाल अगले ऐसे हैं कि जिन पे आपको लगता है कि शायद यार 50-50 हूं मैं, क्योंकि अगर तैयारी की है तो सवाल देख के पता चल जाता है कि इसमें ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो वहां पर वो जो 20-25 क्वेश्चन होते हैं वो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। उसमें से अगर आप मान लो, मैं आपसे एक कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर मान लो आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में से आपने क्या किया कि ये जो 100 सवाल हैं, इन 100 सवाल में से, और मैंने मान लिया कि 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं, जिन पे आप डैम श्योर हो। 45 नंबर हो गए आपके, अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने मान लिया कि 25 सवाल ऐसे हैं, 25 क्वेश्चन हैं जो आप क्या हो, जिनमें आप 50-50 हो, कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर आपके 12 सवाल गलत हो गए और आपके 13 सवाल ठीक हो गए। अगर आपके 12 सवाल गलत हो गए तो 12 के नंबर कितने कट गए, 4 नंबर नेगेटिव हो गया, तो 4 नंबर नेगेटिव, सॉरी 3 नंबर नेगेटिव हो गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर 3 नंबर आपके चले गए तो 3 नंबर चले गए यहाँ पर, तो आपके 10 नंबर प्लस आगे कि नहीं आगे, तो 45 + 10 55 हो गया। ओके, सवाल हो चुके आपके 25 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 45 यहाँ हो गए, तो आपके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हो गए 70। अब आपके पास बचे 30 क्वेश्चन। तो जो 30 क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको मान लो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें आपको पता है कि यार ये ऑप्शन मेरा देखा हुआ लग रहा है, कुछ उस टाइम पे आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, तो मैं मान के चलता हूं 10 सवाल ठीक हो गए आपके, 10 सवाल ठीक हो गए और 20 सवाल आपके क्या हो गए, गलत हो। तो 10 सवाल भी अगर यहाँ पर ठीक हो गए और 20 गलत हो गए तो 5 नंबर ले गए, 5 नंबर यहाँ पर अगर ये ले गए तो भी आपके +5 और आ गए, तो +5 और आ गए, तो मतलब ये आंकड़ा जो है आपका 60 क्रॉस कर जाएगा। ये तो मैंने एग्जैक्ट बताया, ऐसा एग्जैक्ट थोड़ी होगा पेपर में तो इसमें से ऊपर नीचे चीजें होंगी। तो हो सकता है, मेरा ये अंदाजा है, आप इस तरीके से सोचेंगे तो 60-65 मार्क्स आपके प्लस माइनस करके लास्ट में आ जाएंगे। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की भी संभावना नहीं होती। टीओ का पेपर तो देखो पहली बार हो रहा है, लेकिन मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर के हिसाब से बता रहा हूं कि इतने नंबर आप ले लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। कारण क्या है, रीजन क्या है कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 19,000 है। तो एक्चुअली क्या था कि वो मेरे को भी किसी ने वो डेटा दिया था और वो 2023 का डेटा था, 2023 में जब फॉर्म भरे गए थे। अभी का जो रिसेंट डेटा है उसमें हो सकता है आपको ब्लर नजर आ रहा हो, 37,000 लगभग कैंडिडेट है, 37,000। तो 37,000 है तो आप मान के चलिए 15-16 हजार कैंडिडेट पेपर में अपीयर होंगे, 15-16 हजार। और 900 कैंडिडेट से मेंस लिखवाएंगे, वो 59 वैकेंसी है, 15 गुना बुलाएंगे तो 885 कैंडिडेट को मेंस लिखना है। तो 15,000 भी अगर अपीयर होते हैं, अपीयर अगर 15,000 होते हैं तो उसमें से मैं मान के चलता हूं कि लगभग 3 से और 4,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, जो मेहनत के साथ पूरे दिन रात लगे हुए होंगे।
अदरवाइज इस टीओएटीओ के एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, ठीक है। तो आप देखो कि सबके अपने काम हैं और वो थोड़ा समय निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी लगे हुए हैं। बट आप ये सोच के चलिए कि जो लोग सर्विस में लगे हुए हैं उनको वहां पर अपने ऑफिस टाइमिंग पे जाना पड़ता है, वहां पर टाइम उनको देना पड़ता है, तो उनकी तैयारी उस लेवल पे नहीं हो पाती है जिस लेवल पे आप लोग जो है वो पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए फोकस्ड होकर तैयारी घर पे बैठ के कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है वो एकदम इसके लिए आपने, हो सकता है आप सर्विस में है तो आपने लीव ले ली हो 2 महीने की, 3 महीने की, ठीक है, विदाउट पे हो गए हो, या जो भी आपके प्रोसेस हैं, जो भी आपके फॉर्मेलिटीज हैं कंप्लीट करके आपने जो है छुट्टी ले ली हो, तो एक अलग बात है। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि मैं मान के चलता हूं कि 3-4 हजार कैंडिडेट ऐसे हैं, 4,000 मान लो मैक्सिमम, जो कि क्या है, सीरियस है, जो आपको कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं। 30 सवाल सबके ठीक हो गए, 40 सवाल सबके, उससे नहीं होता यार सिलेक्शन। वो 30-40 सवाल तो किसी को भी तैयारी की हुई कैंडिडेट को बैठा दो वो भी ले आएगा। बात होती है जब आप 50-55 नंबर से ऊपर जाते हैं तो एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है, एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। तो इसलिए 4,000 में से आपको 900 कैंडिडेट में आना है, तो इसलिए यहां पर आपका कॉम्पिटिशन है। तो सोचना है अगर मेरे को कोई सवाल नहीं आया तो फिर किसी को भी नहीं आया, कॉन्फिडेंट रहना है, क्वेश्चन स्किप करके चलना है, लास्ट में 20-25 मिनट मार्क करने के लिए रखनी है, ई ऑप्शन का ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 में आपको ओवरऑल नुकसान नहीं होगा। बाकी इसके ऊपर मैं आपको यही कहूंगा कि ये आपके विवेक पे निर्भर करता है, आप लोग इसमें रिस्क ले भी सकते हैं, और अगर आप लोगों को ठीक नहीं लगता है तो आप रिस्क ना लें, ठीक है, बस मेरा यही कहना है। तो ये कुछ बातें थी जो लास्ट मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था। बाकी ये है कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले लगभग 3 महीने से हम लोग और आप लोग सभी लोग एकदम तैयारी में लगे हुए थे, आप भी लगे हुए थे, हम भी लगे हुए थे, और जो भी स्टडी मटेरियल था, जो भी चीज़ें थी, हमने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करवाया है। आप लोगों का भी जो है आप लोगों ने भी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका जो पेपर है वो पेपर अच्छा होगा और आप लोग जो है इस पेपर में सिलेक्शन लेंगे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। एंड ये जो मोमेंट होता है, ये जो टाइम होता है, उस समय डर बड़ा लगता है जब तैयारी कर रहे होते हैं, और जब पेपर नज़दीक आ जाता है और उस समय आ जाता है। सो आई कैन फील, मैं मतलब अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि मैं लिटरली वो जो डर है उस डर को महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज आज से लगभग 6-7 साल पहले जब इस तरीके से पेपर में अपीयर होना पड़ता था, तो उस समय जो कंपन होती थी शरीर में, एक डर पैदा होता था, तो वो, लेकिन जैसे ही पेपर मिलेगा, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर लेंगे, सोल्व करना शुरू करेंगे, वो डर खत्म हो जाता है, सारा दिमाग जो है वहाँ पे एकदम लग जाता है, और कैसे भी करके आप लोग जो है वो आगे चले जाते हैं। तो चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और टाइम से अपने पहुंचना है, नींद पूरी लेके जाना है, प्रॉपर नींद लेके जाना है, और नेगेटिव लोगों से बचाव रखना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठना है, और उनसे दूरी बना के रखनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ओके, सी यू।